अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। इनमें आपको करनी मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, लेकिन जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि आपके जो पिछले क्वेश्चंस थे ना, उनमें जो एक्स स्क्वायर की टर्म थी उसके साथ कोई नंबर नहीं था। यहाँ है। वहाँ मैं आप लोगों को अजीब लग रहा होगा जब मैं कह रहा था कि 108 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आता है, लेकिन वो आपको मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा था कि आपको हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आप उसका मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर पाएंगे। तो यहाँ भी 5 को 4 से करें 20। अब आपको 20 के फैक्टर्स ढूंढने, ना कि 5 के। डायरेक्ट इस नंबर को देख के ना करना स्टार्ट कर दें, बल्कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई आपको इस 5 को करना है। तो यहाँ से अब मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि आपको ऐड करना है दो नंबर्स को। 5 टू ज़ा 10 एक नंबर मिल गया और 2 अकेला ये। और 10 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 12 बनता है। तो 4x² मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 5 भी एज इट इज़ लिख दिया। और 10 और 2 क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो सिंपल दोनों के साथ प्लस का साइन आ जाए। प्लस 10x प्लस 2x। और एक बात याद रखें कि आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह मुश्किल हो रही है तो आप 2x इधर लिख दें, 10x इधर लिखते हैं, ताकि आपके पास 2 का टेबल और 5 का टेबल फ़ौरन बन जाए। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दो में कॉमन क्या है? मेन चीज़ आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। इन दो में क्या कॉमन है? 2 का टेबल है और x कॉमन। तो अंदर बचा 2x प्लस 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप हमेशा 1 निकालेंगे कॉमन, ताकि अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाए। अब 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बाहर आ गया। बाकी क्या बचा? 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप वैसे ही करेंगे। 30 को सबसे पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 450 आ गया। 450 की अब आप फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि कौन से पेयर्स हैं जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 7 बनाते हैं। सब्ट्रैक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ? ये आपके पास नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन जब कांस्टेंट के साथ होता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दो पेयर्स को, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 450 को मुझे फैक्टराइज करना है। यहाँ 3 से करना पड़ेगा। इन दो को मिला के लिख दें तो 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। तो ये आपके पेयर्स बन गए, जिनको जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बनता है। और यहाँ आपको क्योंकि प्लस 7 चाहिए, तो 25 के साथ प्लस और 18 के साथ माइनस हो। 30x² इस साइड पे आपके पास -15, और बीच में आप ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, प्लस 25x इस x की वजह से और -18। अब ये दोनों 5 का टेबल है, तो 5x मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ आपके पास क्या बचा? 6x। और यहाँ आपके पास खाली 5। ये दोनों आपके पास 3 का टेबल है, और दोनों में माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है, तो -3। तो यहाँ आपके पास 6x प्लस 5। अब दोनों में आपके पास 6x प्लस 5 आ गया, तो ये आपने बाहर निकाल दिया। बाकी क्या बचा? 5x माइनस 3। 24 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें, और साथ बाद में पेयर्स ढूंढेंगे इसके कि कौन से पेयर्स होते हैं।
504 आ गया। अब आपको 504 के पेयर्स ढूंढने हैं और उसकी फैक्टराइजेशन करके आपको पेयर्स मिलेंगे, और पेयर्स वो होंगे कि ऐड करके आपके पास -65 आए। तो दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन होगा, लेकिन करने हमने ऐड इस साइन की वजह से। तो इन तीन नंबर्स को पहले मैं ले रहा हूँ 7 3 और 2, 7 3 21, 21 2 जार 42, और बाकी ये जो नंबर्स हैं इनको मैं अलग ले रहा हूँ। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। इससे आपके पास 54 आ रहा है, तो ये सही नहीं। अब इस तरह ले लेते हैं और बाकी नंबर्स को ये 7 3 जार 21, 21 3 जार, लेकिन ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये आपके पास 63 आ रहा है, तो इतनी ये बड़ी वैल्यू हो गई। अब ऐसा करते हैं, इसको 7 को 2 से कर देते हैं और बाकी जो बीच वाले नंबर्स हैं इनको आपस में कर देते हैं मल्टी। कोई भी नंबर छोड़ना नहीं होता इन, क्योंकि तभी आपके पास 504 होगा ना जब मल्टीप्लाई होंगे, या बाहर वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाला नंबर आता है ना, तो इसमें कोई भी वैल्यू आपने छोड़नी नहीं है। तो रेड वालों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 14 आ गया एक पेयर, और 3 2 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अच्छा, ये भी नहीं पेयर बन रहा। तो अब आप इसको ऐसा करें कि ये पेयर्स ढूंढना एक तरह से फ़न होता है, में अगर जितना टाइम लगता है आप लगाएं इसको, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे पेयर्स निकाले जाते हैं। अब मैं क्या आखिरी काम क्या करने लगा हूँ, ये मैं चाहता तो डायरेक्ट पेयर भी आपको निकाल के दिखा सकता था कि ये पेयर बनता है, लेकिन मैं आपको हर तरह कॉम्बिनेशन ट्राई करवा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपने भी करना होता है। जब आप नया नया ये सीखते हैं तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, गलत भी हो जाता है, तो फिर आपको उस पर सही जो होता है उस पर आप पहुँचते हैं। ये आपके पास 8 बन गया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 8 7 ज़ार 56, और 3 3 ज़ार 9। तो ये आपका पेयर आ गया 56 और 9 का, जिनको ऐड करें तो आपके पास 65 आता है। लेकिन यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन है, तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा दें। और ये वाली वैल्यूज भी इन्हें बीच में लिख देनी है, -56x -9x। इन दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है शायद 4 या 8 आ, तो ये 3x हो जाएगा, और ये आपके पास 7। ये दोनों आपके पास 3 का टेबल है, -3 कॉमन ले लें, तो 3x -7। मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि अंदर वाली वैल्यू आपके पास इस जैसी रहे। अगर मैं ना लेता तो -3x + 7 हो जाना था, यानी कि वैल्यू के साइन ऑपोजिट हो जाने थे। अब 3x -7 आपका बाहर आ गया, और बाकी क्या बचा, 8x माइनस। इसमें आप 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 105 आ जाएगा। 105 की फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले 3 से हो जाएगी, फिर 5 से, और आखिर में 7। इधर भी माइनस का साइन है, तो इसका मतलब दो आप जो नंबर्स ढूंढ रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट होके 16 होने चाहिए। 16 बनाना है, तो ये एक पेयर मुझे मिल गया ऑलरेडी। और ये 7 3 ज़ार आपके पास हो गया,
21 और एक बचा 5। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 16 आता है, लेकिन यहाँ आपको चाहिए -16, तो माइनस का साइन आप बड़ी वैल्यू के साथ लिखते हैं और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। -21x प्लस 5x। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x निकाल लें, बाकी बचा 5x -21। और इनमें तो बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं है, तो आप सिंपल 1 निकाल लेंगे, जिससे इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब 5x -21 एक आंसर, और दूसरा x प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 16 आ गया। 16 की फैक्टराइजेशन अगर अब ऐसे आपको नहीं करनी तो ना भी करें। और इन क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ आपने लाजमी देखनी होती है, कई दफ़ा आप सारी फैक्टराइजेशन कर भी देते हैं, फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा होता। इसकी वजह ये है कि आप एक बेसिक जो होता है टेबल, वो आप भूल जाते हैं कि 1 का भी टेबल होता है आपके पास, यानी कि 16 वन ज़ा भी 16 ही होता है। तो यहाँ मैं अब वही चीज़ अप्लाई करूँगा कि 16 और 1 ये भी एक फैक्टर होता है। 16 वन ज़ा 16 बनता है, और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे 16 और 1 को, तो 17 भी बन जाएगा। लेकिन ये आपको -17 चाहिए, तो दोनों की जगहों पे नेगेटिव साइन लगा। अगर मैं ये फैक्टराइजेशन करता तो आपको कभी भी नहीं ये नंबर मिलना था, ये पेयर्स आपको नहीं मिलने थे। तो कुछ पेयर्स आपको ऐसे मिलते हैं जब आप उसको 1 के साथ सॉल्व करते। अब -16 एक्स वाई क्योंकि यहाँ आपके पास एक्स वाई है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ भी एक्स वाई लगा दिया, क्योंकि बेसिकली आप ब्रेक कर रहे हैं इनको। तो इसी जब नंबर को ब्रेक कर रहे हैं, तो जो आपके पास वेरिएबल इधर है वही आगे भी आएगा। आगे -xy -1 आप लिखते नहीं होते, तो इस वजह से खाली -xy, और आगे +4 y² ऊपर से। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x। अंदर क्या बचा? x -4y। इन दोनों में आपके पास -y कॉमन है, तो x -4y अंदर बचा। अब x -4y कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? 4x -1। 3 को 13 से करें तो 39 आता है। और यहाँ आपके पास क्योंकि सब्ट्रैक्शन का काम है, माइनस का साइन है आपके पास, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 39 वन ज़ा 39 होता है, और यही आपके पास पेयर्स बन गए, क्योंकि इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 38 आता है। और यहाँ आपको -38 चाहिए, तो -39 + 1 कर दें, तो आपके पास -38। तो ये आपके रिक्वायर्ड पेयर्स हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको अल्टीमेटली 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप पहले उसको 1 से करके चेक कर लें कि अपने टेबल के अंदर ही अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या फैक्टर्स, क्या आपके पास पेयर्स वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 3x² आगे -39 xy और +1, तो +xy, और आगे -13 y²। इन दोनों में आपके पास 3x कॉमन है, तो x -13 y हो जाएगा। और इन दोनों में आपके पास y कॉमन है, तो यहाँ भी आपके पास 13 x -13 y हो। दोनों के अंदर x -13 y कॉमन है, बाकी क्या बचा? 3x + y। ये लास्ट पार्ट है आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग से रिलेटेड। तो 5 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 70 आई गेस 70 आता है, और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं।
इधर माइनस का साइन है आपके पास, तो दो आपके पास जो होते हैं नंबर्स वो पेयर्स के, वो सब्ट्रैक्ट होके आपके पास 33 बनना चाहिए। तो ये मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा है, ये वाले पेयर बन रहे हैं 35, 7 5 35 और 2, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 33 बनता है। प्लस का साइन इधर आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। इन दोनों में 5x कॉमन है, x प्लस 7y हो गया। इन दोनों में माइनस का साइन भी कॉमन है और 2 भी, और साथ में y भी, तो -2y, x प्लस 7y, x प्लस 7y कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा? 5x माइनस 2y। ये 8th पार्ट है। इसके अंदर आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो ये वाला करना है, a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब जो आपके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी इस फॉर्म से रिलेटेड है। ये आपका a स्क्वेयर है, ये आपका बी स्क्वेयर है, और फिर 2ab वाली टर्म ये है आपके पास, और बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब प्लस का फॉर्मूला है। तो ये वाली साइड दी हुई है, आपको ये वाली साइड बनानी है। तो उसके लिए सिंपल आपको ए और बी डिटेक्ट करना है कि इसमें आपके पास ए और बी क्या है। ये तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो अंदर वाली टर्म है ये ए आ गई, क्योंकि ए का स्क्वायर होता है तो वो आ गई। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये जो 2 है आपका बी हो गया, ए बी, और बीच में प्लस 2 ए बी होता है तो प्लस 2 ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर में, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।